अंधेरे और सन्नाटे के बीच चमकता एक सितारा, जिसने सन्नाटे को यानी खामोशी को अपना एक हथियार बना लिया, अपनी एक ताकत बना ली। हम मिलवाएंगे एक ऐसे ही युवा से जिन्होंने अपने संघर्षों को एक नया नाम दिया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित पूरे विश्व में किया है। नमस्कार, मैं प्रकाश मेहरा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में, जहां हम उस युवा से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो कलाकृति जो आपको भी और आपके दिल को भी छू जाएगी, जिन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम वो राजनेता जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, कोई भी नहीं छोड़ी है। हम आपको पहले उनकी कलाकृतियां दिखाएंगे, फिर आपसे मिलवाएंगे कि किस तरह से। आप देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने गांधी जी की एक तस्वीर बनाई है। साथ में ही आप देखेंगे कि विवेकानंद जी की भी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। तमाम वो तस्वीरें जो आपको दिख रही होंगी। वहीं युवा कार्यक्रम में उनको तमाम वो अवार्ड जो उनको मिले हैं विश्वविद्यालयों से हो या फिर फिट इंडिया मिशन से हो, तमाम वो चीजें जो उन्होंने हासिल किए हैं, जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, और वो चीजें जो आज भी उनके लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये उन युवाओं के लिए भी है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक बड़ा मिशन है, उनके लिए एक नई प्रेरणा जो आज विश्व भर में छा रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व ओम, और उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है देश में, हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और साथ में ही उनकी मां है मीना जी, उनसे भी मिलवाएंगे और उनका कम्युनिकेशन जो देखते हैं, नीरज जी शायद अभी है नहीं, और ट्रांसलेट उनकी मां करेंगी कि किस तरह की उनकी जर्नी रही है, किस तरह का उनका जीवन रहा है, जिस तरह से उनके संघर्ष है, वो सुन बोल नहीं सकने के बाद भी जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, वो कहीं ना कहीं विश्व भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उनकी मां है और ये अपूर्व ओम है जिन्होंने नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी ये जर्नी कैसी रही है पूरे विश्व भर में, जिस तरह की उनकी छवि रही है, जिस तरह से उनको इतने बड़े सम्मान मिले हैं, आप कैसे देख रहे हैं उन सम्मानों को, और जिस तरह से उनकी बचपन से लेकर आज तक आपने परवरिश की, कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो इसको एक अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि अपूर्व ने ये अचीवमेंट ली है। और मेरे दूसरे बेटे हैं आयुष, वो भी इनके साथ रहे हैं, बड़े साथी रहे हैं, और हमेशा इनका दोनों ही नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित है। और मैं एक भाग्यशाली पेरेंट्स हूँ कि मेरे दो ही बेटे हैं, दोनों को भगवान ने ऐसी उससे नवाजा है कि दोनों ने देश के लिए ही अपना योगदान किया और कर रहे हैं। कि इस दुनिया में ही सब जितने भी बधिर लोग हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, उन सबको इस समाज से बाहर न किया जाए, अलग न किया जाए। इनको एक समाज में एक ही साथ जैसे सब रहते हैं, आप हम, वैसे इन्हें भी पढ़ने का, खाने का, रहने का, जॉब करने का अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। तो इसके लिए इन्होंने, ये दोनों भाइयों ने ये काम किया, और हमने जितना हो सकता था अपना सपोर्ट किया। जिस तरह से उनकी शिक्षा रही और उनकी शिक्षा में जो अड़चने आई, आपने कैसे उनको हैंडल किया और आज तक किस तरह से आप इसको संभाल रही हैं? मैं थोड़ा अपने बेटे को ही बुलाना चाहूंगी, दूसरे को, आयुष है, ये भी सुनते बोलते नहीं है, दोनों ने मिलके ही काम किया। तो ये इन दोनों को मैं देखती थी और इनके साथ रहती थी, बहुत दिक्कतें आती थी दोनों को देखने में, क्योंकि स्कूल में नॉर्मल स्कूल था, मेन स्ट्रीम नेवी चिल्ड्रन स्कूल, वहाँ पे इन दोनों की क्लासेस अलग अलग थी। टीचर्स कुछ जानते नहीं थे, प्रिंसिपल कुछ जानते नहीं थे, और मैं भी समय के साथ जान रही थी, तो उनका सपोर्ट बहुत मिला। तो जैसे ये सुन बोल नहीं पाते थे बच्चों के साथ, तो जैसे जैसे हायर क्लास बढ़ता गया वैसे वैसे परेशानी आती थी, तो हम स्कूल में जाके और टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प से इसको कंप्लीट कर देते। कैसे भी करके इन्होंने, दोनों बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अपना इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इतनी दिक्कत हो रही तो और बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी। इन्होंने कहा पापा आप तो प्रोफाउंड हो फाइनेंशियली, मम्मी एजुकेटेड है तो हमें आगे ले जा रही है, लेकिन जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और जिनके फादर इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे हमारे जैसे क्या करेंगे, उनके लिए क्या किया जाए। उसके लिए परेशान हो गए। फिर इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि इसको कैसे आगे किया जाए करके। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम नेवी चिल्ड्रन में पढ़ते हैं, यहाँ के जो हेड है, चेयरमैन है, वो नेवी चीफ थे उस समय के, तो उन तक ये बात पहुँचाई जाए।
अपूर्व समय में एक चीज पूछिए कि जिस तरह की कलाकृति उनकी रही है, देश विदेश के राजनेताओं से वो मिले हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी विकिपीडिया, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही अपनी विकिपीडिया बनाई हुई है और तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो राजनेता, ये देखिए रामनाथ कोविंद जी दिख रहे होंगे आपको, उनकी उनका जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं अपूर्व जो जिस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं, अपूर्व ने क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन युवाओं को जिस तरह का कीर्तिमान उन्होंने विश्व भर में स्थापित किया है? क्या प्रेरणा वो उन युवाओं को देना चाह रहे हैं जो आज भी इस पर इनका तो हमेशा कहना है आजकल के युवाओं को कि आप हमारे जैसे बधिर और विकलांग लोग, बच्चों को और युवाओं को अपने समाज में समावेश में लाएं, क्योंकि वही आने वाले समाज के लिए ये काम कर सकते हैं। यूथ में बहुत पावर होती है, अगर यूथ चाहे तो समाज की एक नई दिशा दे सकता है। तो ये जो समावेश के लिए काम कर रहे हैं उसमें ये अपने जैसे युवाओं के जितने भी अवॉर्डीज हैं या नेशनल यूथ लीडर्स हैं उनको अप्रोच करते रहते हैं और उनके साथ मीटिंग करके उनका यूथ कॉन्फ्रेंसेस में उनको जूम पे लेकर अपनी बातों को फैलाते हैं। तो उन्होंने इसके लिए जितने भी हमारे देश के ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं सबको अप्रोच किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अप्रोच किया है, यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट जनरल असेंबली को अप्रोच किया है और 2 यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट जनरल असेंबली यूनेस्को एजुकेशन के लिए वहाँ पे अपनी कलाकृति लगा के अपनी बात यूथ वॉलंटियरिंग में इसमें पहुँचाई है, जिसमें इन्हें पार्टिसिपेंट बनाया था वर्ल्ड लीडर्स के साथ। ये है उसकी बुक और ये इनका मॉडल है लगा हुआ है। तो इन दो कलाकृति जो दर्शकों को बहुत पसंद आई है और आप जिस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व भर में विख्यात हैं उन तक कैसे क्या मैसेज देकर आप वहां पर गए थे, किस तरह की अनुभूति आपको? मैं तो नहीं गई थी, इनके पिताजी और ये गए थे फर्स्ट योगा दिवस में। ऑनरेबल मिनिस्टर थे, आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक जी, वो ले गए थे। तो ये पहले योगा बधिर सर्टिफिकेट होल्डर थे, तो इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ फर्स्ट योगा दिवस में योगा किया था और उन्हें अपनी योगा के ही कलाकृति दी थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसमें योगा कर रहे हैं और थैंक यू भी बोला था कि आपने योगा के लिए वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करके बहुत अच्छा कार्य किया और मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा। तो इसी पर चलते हुए इन्होंने अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में 1 लाख से अधिक बच्चों और पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया था, जिसके लिए इन्हें फिर नेशनल यूथ अवार्ड मिला था। ये आयुष है, कथक में इनकी भी काफी रुचि है और उसको लेकर आप देखेंगे कि दोनों भाई एक नए कीर्तिमान कहीं ना कहीं विश्व भर में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी अगर हम विकलांगों की बात करें या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अपूर्व ओम की ये उपलब्धियां कहीं ना कहीं विश्व भर के लिए एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और उनकी जो प्रेरणा है, जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए और लाखों उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले नीरज ने बताया, जो उनके कम्युनिकेशन असिस्टेंट है, उन्होंने ये भी बताया कि लाखों युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है। जिस तरह से उनको ये पुरस्कार मिले हैं, वो पुरस्कार ऐसे ही नहीं, वो उन पुरस्कारों से उन लोगों को ग्रेजुएशन तमाम तरह से जिनमें बाधाएं आती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं। उनकी जो एजुकेशन है वो रुके ना, उसके लिए वो काम करते हैं। ये तमाम वो अवार्ड हैं जो उनको देश विदेशों से मिले हैं। और आप देखेंगे नीचे वो पेंसिल्स जिससे वो आर्ट बनाते हैं और वो स्केच जिससे वो ड्राइंग करते हैं और देश विदेशों में अपने नाम विख्यात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नए नए आर्ट्स से विश्व भर में जाकर इस तरह का परचम लहरा रहे हैं, वो कुछ दिखा रहे हैं हमें, हम देखने के जी कह रहे हैं। जब हमारा चंद्रयान लॉन्च होने वाला था उसके ठीक पहले मैंने ऑनरेबल सोमनाथ जी को उनकी पेंटिंग देते हुए उन्हें इससे भी इंट्रोड्यूस कराया था कि हमारे जैसे विकलांगों को भी चंद्रयान के लिए स्कूलों में अवेयर किया जाए और बताया जाए। तो उसके बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए इनसे बात भी की थी डिजिटल टॉक पे, ये है। और स्कूलों में फिर उनके बाद उन्होंने चंद्रयानों के बारे में बहुत सारा प्रोग्राम भी किया। इनका पेंटिंग जो इन्होंने
तो इसरो के और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के उन्होंने सोमनाथ जी को भी अपनी तस्वीरें सौंपी। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के लिए कितनी प्रेरणा स्रोत है और हमें भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये गवर्नर से भी मिल रहे हैं, उत्तराखंड के गवर्नर रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं और उनसे भी उन्हें काफी संवेदनाएं मिली हैं, काफी उनको यहाँ पर बड़ा अवार्ड भी दिया गया है उनके द्वारा। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये एक वेबसाइट पर भी उनको वो किया गया है, सम्मानित किया गया है। नए मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, तमाम तस्वीरें उनकी देश भर में विख्यात है। और आप देखेंगे कि उधर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर से भी वो मिले हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल से तमाम यहाँ पर किए हुए हैं। और हमारे लिए सिर्फ ये एक प्रेरणा नहीं है, लाखों उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो जिसके पास उपलब्धियां हैं और वो आज इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। अपूर्व उन्हीं लड़कों में से है, उन्हीं युवाओं के लिए प्रेरणा है। जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि आज के एजुकेशन के लिए जितना काम हो उतना कम है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। और अपूर्व का कहना भी यही है। पहली ट्रेनिंग सेशन है इनकी दिल्ली डीसीपी साउथ दिल्ली के ट्विटर हैंडल से पड़ी है, जो इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना अवेयरनेस सेशन की पब्लिक के साथ आप कैसे ऐसे लोगों के साथ ये डील करें, वो पहला इन्होंने दिया था, जिसके लिए ये डीसीपी आनंद धाबी जी ने ये शुरू किया था। इसके बहुत आभारी रहेंगे। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा था पूरे साउथ दिल्ली में। तो अभी स्पेशल कमिश्नर उन्होंने भी कहा पूरे दिल्ली में आप दीजिए इस चीज को, कैसे वो पब्लिक इनके साथ बात करें। उन्होंने हेल्प भी किया है नीरज ने, जितने भी डेफ आते हैं उनको स्कूल प्रॉब्लम होती है, तो हमारा कहना है कि एक अलग से इसकी विंग बनाई जाए जो पब्लिक से रिलेटेड जितने भी हैं, कि ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करने। तो अपूर्व से कैसे बातचीत होती है आपकी और किस तरह से वो बातें कर पाता है, लोगों को कैसे समझा पाता है? नीरज फोन का है, आप देखिए। तो कहीं ना कहीं ये एक डिजिटल माध्यम से समझाते हैं। जब ये राष्ट्रपति से मिले थे और प्रधानमंत्री से मिले थे, इन्होंने खुद हिंदी में बात की थी उनसे अपने डिजिटल माध्यम से कि किस तरह से हम एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और युवाओं के लिए नए रास्ते कैसे बनाएं। तो ये सीख कहीं ना कहीं लाखों युवाओं में एक शक्ति भरती है, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश लगातार अपूर्व ओम की रही है। मैं अपूर्व ओम को और उनकी पूरी फैमिली को अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह का उन्होंने प्रोत्साहन उनको दिया है, वो भी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यूनेस्को का आप देखेंगे यहाँ पर अवार्ड भी उनको मिला है और जिस तरह की उपलब्धियां उनकी हैं सारी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इनका लेक्चर हुआ था, इनका स्पेशल सेशन हुआ था कि कैसे डिजिटल टॉक करके हम बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उनकी तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो सम्मानित किए गए आर्टिकल्स जो आप देख रहे होंगे, वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से भी आपने देखे कि किस तरह से उनको एक बड़े स्तर पर ले जाया गया था। और हमारे लिए सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत नहीं है, हमें देश भर में ऐसे ही युवा की जरूरत है। और देश भर के उन युवाओं तक एक ही संदेश जाता है कि आप भी इसी तरह का उत्साह और इसी तरह की ऊर्जा और इसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करें, जिससे कि विश्व भर में और लाखों उन युवाओं को एक नई प्रेरणा देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ HD डिजिटल। तब तक के लिए नमस्कार। और अपूर्व ओम और उनकी माता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे और युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत के साथ फिर से नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे।